नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2। इसमें 15 क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। इफ फोर्स इज गिवन एज एफ इक्वल टू टी प्लस 3t स्क्वायर, देन फाइंड इम्पल्स फॉर टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। इम्पल्स और फोर्स का रिलेशन क्या है? फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हमको इम्पल्स निकालने के लिए फोर्स का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करते हैं। आई इक्वल टू डेल पी इक्वल टू फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं। क्या होगा? टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस फिर टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 3 टी क्यू अपॉन 3। यहाँ पे टाइम टी 0 से t2 पूछा है, तो लिमिट दे देते हैं 0 से। ये है 2, ये है 0 से 2। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। कोई आंसर निकालना है तो इसको वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा? 4/2। इसका वैल्यू पुट करते हैं, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो टोटल कितना आ गया? 10 आ गया अपना इम्पल्स। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द गिवन मोमेंटम टाइम ग्राफ फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी पे रेशियो निकालना है किसका? फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, तो इस ग्राफ से फोर्स क्या होगा? टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ से फोर्स इक्वल टू क्या है? टैन थीटा है। ए और बी पार्टिकल पे फोर्स का रेशियो पूछा है, तो एफ ए अपन एफ बी क्या आ जाएगा? टैन ए पे कितना है? 30 डिग्री है, अपन टैन बी कितना है? 45 डिग्री है। तो वैल्यू पुट करते हैं। टैन 30 कितना है? 1/√3। टैन 45 कितना है? 1/√3/1। तो ये कितना आ गया? 1/√3। क्या आ गया आंसर? 1:√3 3 आ गया अपना आंसर। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इससे आपने को क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या है? चेंज इन मोमेंटम इसमें से कैसे निकालेंगे? ये जो ग्राफ है एफ और टी का, पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। चेंज इन मोमेंटम क्या है, कैसे निकलता है? इंटीग्रेटिंग फोर्स। तो ये जो एरिया दिया हुआ है, ये सब एरिया को ऐड करने से चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 2 × 6। 2 × 6 प्लस इसका एरिया क्या आ जाएगा? ये आ गया 2, ये आ गया -3। 2 × -3 प्लस इसका एरिया क्या आ जाएगा? ये आ गया 4, ये आ गया 3। 4 × 3। तो टोटल सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया? 6 -6 प्लस 12। आंसर क्या आ गया? 12 न्यूटन सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया? आंसर आ गया 12। ठीक है, तो कौन सा वाला आंसर है? ऑप्शन 3। देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट। नाउ ए फोर्स ऑफ F इक्वल टू 60 स्क्वायर I कैप प्लस 4t J कैप इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इज। सिंपल इसको सॉल्व करना है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फोर्स दिया हुआ है, पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है? 6t स्क्वायर प्लस 4t अपन मास कितना दिया हुआ है? 3 kg।
इसको आई कैप भी लिख देते हैं, आई ये है जे कैप अपॉन 3। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2 t² आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप। क्या आ गया अपना क्या, एक्सेलरेशन निकालना क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन से कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आ गया, 2t³ अपॉन 3 आई कैप प्लस कितना आ गया 4t² अपॉन 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2t³ अपॉन 3 आई प्लस 2/3t²। ठीक है, आ गया अपना वेलोसिटी। पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए टाइम 3 सेकेंड। तो t का वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3³ अपन 3i प्लस 2/3 इंटू 3²। आंसर क्या आ जाएगा, ये जे आंसर आ गया, ये कैंसिल होगा, ये आ गया 18 आई कैप प्लस ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 जे कैप। आ गया आंसर 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, here comes question number 5. A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5t, where F is in Newton and t is in seconds. The force on the bullet becomes zero as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? ठीक है, यहाँ पे फोर्स का एक वैल्यू दिया हुआ है, लिखा है जब फोर्स जीरो हो जाएगा, जब बुलेट निकलेगा बैरल से। ठीक है, तो जब फोर्स जीरो हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा वहाँ, टी इक्वल टू 600 अपन 2 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। ये आ गया टाइम अपना। ठीक है, तो निकालना क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेट करते हैं फोर्स को, इम्पल्स इक्वल टू एफ डी टी को इंटीग्रेट करते हैं, टाइम लिमिट ले लेते हैं 0 से t तक। ठीक है, आखिर में t का वैल्यू पुट करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। तो 600 का क्या आ जाएगा इंटीग्रेटेड वैल्यू, 600t माइनस इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 t² अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 3 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन में, 600 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, -2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर अपन 2। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया, 6 3 से 18, 18 इंटू 10 टू द पावर -1, ये 0 कैंसिल हो गए, माइनस 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया 10 टू द पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 इंटू 10 टू पावर -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 टू पावर -6। तो इसको सॉल्व करते हैं, 18 इंटू 10 टू द पावर -1 माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -1 इक्वल टू 0.9 न्यूटन से। आ गया अपना इम्पल्स 0.9 आ गया। नेक्स्ट comes question number 6. Three forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force. ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इससे हमको रिजल्टेंट फोर्स y डायरेक्शन में
to have the resultant force only along the y direction. Here comes question number 5. A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by F equal to 600 minus 2 into 10 to the power 5 t, where F is in Newton and t is in seconds. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? ठीक है, यहाँ पे फोर्स का एक वैल्यू दिया हुआ है, लिखा है जब फोर्स 0 हो जाएगा, जब बुलेट निकलेगा बैरल से, ठीक है। तो जब फोर्स 0 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा वहाँ, टी इक्वल टू 600 अपन 2 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, ये आ गया टाइम अपना, ठीक है। तो निकालना क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेट करते हैं फोर्स को, इम्पल्स इक्वल टू एफ डी टी को इंटीग्रेट करते हैं, टाइम लिमिट ले लेते हैं 0 से t तक, ठीक है। आखिर में t का वैल्यू पुट करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। तो 600 का क्या आ जाएगा इंटीग्रेटेड वैल्यू, 600 t माइनस इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन में, 600 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर अपन 2। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया, 6 3 से 18, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ये 0 कैंसिल हो गए, माइनस 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया 10 टू द पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 0.9 न्यूटन से। आ गया अपना इम्पल्स 0.9 आ गया। Next comes question number 6. 3 forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force, ठीक है। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इससे हमको रिजल्टेंट फोर्स y डिरेक्शन में, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलॉन्ग द y डिरेक्शन, comes question number 8. A balloon with mass m is descending with an acceleration a, where a is smaller than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving off with an acceleration a? ये सबसे टॉपेस्ट क्वेश्चन है, ये सबसे टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक बलून नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तब इस नीचे कितना लगेगा, मास इंटू जी, ये आ जाएगा इसका नीचे, ठीक है। ऊपर फोर्स हम ले लेते हैं एफ, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, क्योंकि नीचे मूव कर रहा है। तो हमको इससे कितना मास निकालना है, ये ऊपर मूव करेगा, ठीक है। लेट्स से अगर ये ऊपर मूव करता है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर ए हो जाएगा, नीचे हम
मास एम डैश माइनस करते हैं इसके ओरिजिनल मास से, एम माइनस एम डैश इंटू जी हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, एम माइनस एम डैश इंटू जी प्लस से, क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके एम डैश का वैल्यू निकालते हैं, एम इंटू जी माइनस ए इक्वल टू ए माइनस एम डैश जी प्लस ए, ठीक है। एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एम जी प्लस एम ए माइनस एम डैश जी माइनस एम डैश ए, ठीक है, एम डैश ए। इनको सॉल्व करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये आ गया एम डैश कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, जी प्लस ए आ जाएगा इक्वल टू एम ए से माइनस निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम ए टू एम ए हो जाएगा। एम डैश का वैल्यू क्या आ गया, टू एम ए अपन जी प्लस ए, आ गया अपना आंसर। तो कितना मास माइनस करने से बलून ऊपर मूव करेगा, टू एम ए अपन जी प्लस ए। Comes question number 9. A 600 kg rocket is set for a vertical firing. If the exhaust speed is 100 meter per second, 1000 meter per second, the mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket is, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल मास के लिए फोर्स का फॉर्मूला हम पुट करते हैं, v dm अपन dt इक्वल टू, फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू जी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी लग रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, v का वैल्यू क्या है 1000 dm अपन dt, पूछा क्या है थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो dm अपन dt निकालना है, इक्वल टू मास कितना है 600 kg रॉकेट का, इंटू जी कितना है 10, तो dm अपन dt कितना आ जाएगा, dm अपन dt इक्वल टू 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 6 kg पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, a stone is dropped from a height h, it hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped a height 100% more than the previously height, the momentum when it hits the ground will changed by, ठीक है। यहाँ पे 100% से इंक्रीज करेगा, मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, पहले मतलब s था तो बाद में 2h हो जाएगा हाइट। तो जब एक स्टोन ड्रॉप करके ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, p इक्वल टू एम भी क्या हो जाएगा √2gh। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा m/√2gh, m/√2gh, ये आ गया फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस में जब हाइट 100% से इंक्रीज करेगा, मतलब 100% से जब इंक्रीज करेगा तो 2h हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में मोमेंटम क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम भी क्या हो जाएगा 2g, हाइट 2h हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 4gh, 4 बाहर निकाल लेते हैं तो ये अपना क्या आ गया √2p आ गया, ये अपना √2p आ गया इसका वैल्यू। तो इससे हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। पूछा क्या है, मोर देन द प्रीवियस हाइट द मोमेंटम इट्स द ग्राउंड विल चेंज्ड बाय, यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज चेंज निकालते हैं। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इक्वल टू p डैश माइनस p अपन p इंटू 100, यह आ गया अपना फॉर्मूला, ठीक है। p डैश कितना है √2p माइनस p अपन p इंटू 100। तो यहाँ पे p कैंसिल होगा, ये रह गया 1, √2 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से 41% आ जाएगा। √2 का वैल्यू क्या है 1.41, उससे -1 हो जाएगा इंटू 100, तो कितना आ गया 41%। तो चेंज बाय कितना, आंसर आ गया 41%, ठीक है। कम्स क्वेश्चन नंबर 11,
A force of 6 Newton acts on a body at rest and of mass 1 kg. During this time, the body attains a velocity of 30 मीटर पर सेकंड. The time for which the force acts on the body is. कितने टाइम के लिए फोर्स बॉडी पे अप्लाई हुआ है. ठीक है, तो पहले जब फोर्स निकालते हैं, कितना है 6 न्यूटन. इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया है 0. मास कितना है 1 kg. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन मास 6/1. कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया अपना एक्सेलरेशन. निकालना क्या है टाइम. वेलोसिटी क्या है 30. फाइनल वेलोसिटी 30. इनिशियल 0 है, तो सिंपल फॉर्मूला डालते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी t निकालना है ना, t क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए. v कितना है 30, u है 0 अपॉन ए कितना है 6. आंसर आ गया 5 सेकेंड. कौन सा आंसर है बी. ठीक है. Then comes question number 12. A body of mass 3 kg hits a wall at an angle of 60 degree and return at the angle of 60 degree. The impact time was 0.2 second. The force exerted on the wall is. सिंपल से फोर्स का फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, पहले चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं. यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल पी कितना आ जाएगा 2mv साइन थीटा. ये वाला थीटा का इसका ये वाला कंपोनेंट. ठीक है, 2mv साइन 60. यह क्या अपना क्या चेंज इन मोमेंटम. तो निकाल लेते हैं. 2 इंटू मास कितना है 3 kg इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो इसको डायग्राम से मैं लिखना भूल गया. यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं डायग्राम है और लिखना भूल गया. और 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है. ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2mv साइन 60. 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू साइन 60. साइन 60 मतलब कितना √3/2. तो इसको सॉल्व करते हैं. ये आ गया कितना 30√3. ठीक है, इससे फोर्स निकालते हैं. फोर्स मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ऑफ इम्पैक्ट. कितने टाइम के लिए इम्पैक्ट किया है कितना आ गया 30√3 अपॉन टाइम क्या है 0.2. तो कितना आ गया 0 यहाँ से पॉइंट टूट गया तो 300/2 कितना आ गया 150√3 आ गया. आंसर आ गया अपना 150√3 न्यूटन. ठीक है. Then comes question number 13. A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, then block B will come to rest after a time. यहाँ पे टाइम निकालना है. तो यहाँ पे हम टाइम कैसे निकालेंगे. यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स है. ठीक है, दूसरा हम इक्वेशन ऑफ मोशन से दोनों से एक्सेलरेशन निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे फिर टाइम निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है v. ठीक है, u इक्वल टू v मतलब u नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी v है. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0. तो इक्वेशन ऑफ यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ से v कितना है 0 है फाइनल वेलोसिटी. तो a कितना आ जाएगा v/t. ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या v है ना, तो v/t आ गया एक्सेलरेशन. ठीक है, फिर फोर्स से निकालते हैं. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू आर. ठीक है, यहाँ पे R के वैल्यू क्या है मास ऑफ द ब्लॉक इंटू जी म्यू एम जी. एक्सेलरेशन क्या आ गया ए इक्वल टू फोर्स अपन मास. तो कितना रह गया म्यू जी. ठीक है, तो इस दोनों को कंपेयर करते हैं v/t इक्वल टू म्यू जी.
तो टी का वैल्यू क्या आ गया, टी इक्वल टू वी अपॉन म्यूज। आ गया आंसर। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है। Then comes question number 14. An explosion breaks a rock into three parts in a horizontal plane. Two of them go off at right angle to each other. दोनों एक दूसरे को राइट एंगल से हैं. The fast part of the mass 1 kg moves with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड. ये जो फास्ट मास है ये है 1 kg 12 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. द सेकेंड पार्ट ऑफ द मास 2 kg मूव्स विथ 8 मीटर पर सेकेंड. ये सेकेंड पार्ट मास है, ये वाला कितना है 2 kg 8 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. देन इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ द विथ 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास. तीसरा पार्ट इस तरफ आया कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास m है. ठीक है. तो इसका मास आपको निकालना है. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पुट करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है, तीनों का मोमेंटम मिला के 0 हो जाएगा. P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0. तो P3 क्या हो जाएगा, यहाँ से मास निकालना है किसी का, तीसरे का. तो P3 क्या हो जाएगा माइनस P1 प्लस P2. ठीक है. ये दोनों जब यहाँ आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे ना, तो माइनस कॉमन ले लिया P1 प्लस P2. फिर निकालते हैं P1 और P2 का वैल्यू. ठीक है. तो P1 क्या हो जाएगा, ये आ गया P1 1 kg किस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड x डायरेक्शन में. तो इसको लिखते हैं क्या 12 आई कैप, क्योंकि 1 का वैल्यू ये P1 मतलब क्या mv, मास 1 kg है, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है. तो mv क्या आ गया 12 आ गया. किस डायरेक्शन में आई डायरेक्शन में. P2 कितना आ गया 2 kg 8 मीटर पर सेकेंड वाई डायरेक्शन में. कितना आ गया 2 इंटू 8 16 जे कैप आ गया. ठीक है. तो P3 का वैल्यू क्या है माइनस 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप. ये आ गया P3 का वैल्यू. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. P3 इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट ओवर. कितना आ गया ये 12 का 144 16 का 259 256. तो टोटल आ गया 400 का रूट ओवर कितना आ जाएगा 20 आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड. ये आ गया P3 का वैल्यू. निकालना क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है मास. ठीक है. देन मास इक्वल टू मोमेंटम अपन वेलोसिटी V3. तो मोमेंटम क्या है 20 अपन वेलोसिटी क्या है 4. आ गया कितना 5 kg. अपना आंसर आ गया 5 kg. ठीक है. The question number 15 and the last and final question of this video, and this is the longest question of this video, so please watch thoroughly. Okay. A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of starting and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. ठीक है. तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है. तो पहले हम निकालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. लेट म्यू एस और म्यू के क्या स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. लेट आपको लिखने की जरूरत नहीं, तो पता है म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन है. ठीक है. तो म्यू एस कैसे निकालेंगे, जब इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो जाएगा अभी वो मूव करना स्टार्ट करेगा. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है म्यू एस इक्वल टू टैन थीटा. 30 डिग्री पे इंक्लाइन करेगा तो टैन थीटा कितना आ गया 1/√3 इक्वल टू 0.6 आ गया इसका वैल्यू. ठीक है. ये क्या आ गया अपना स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे दोनों जगह है 0.6 0.6. अभी निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. तो पहले काइनेटिक
फ्रिक्शन निकालने से पहले हमको दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा दोनों फोर्स को कंपेयर करके। फिर हमको वो एक्सेलरेशन, वो जो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया है उससे एस इक्वल टू यूटी प्लस वी एटी स्क्वायर हाफ एटी स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला डाल के निकालेंगे। फिर दोनों को कंपेयर करके काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले निकालते हैं। तो पहले इसको कंपोनेंट में ये करते हैं। ये अगर एम जी है तो ये कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा नीचे वाला, एम जी साइन थीटा। यहाँ मूव करेगा कितने वेलोसिटी से, 4 सेकेंड के लिए ए। एक्सेलरेशन ए आ गया। सो ऊपर कितना आ गया नॉर्मल, एन। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इक्वेशन। ये जो नीचे आएगा तो इसका फोर्स क्या होगा, एम ए हो जाएगा। एम ए किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के हो गया। एफ के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन हो जाएगा। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा। तो म्यू के एन कितना हो जाएगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा हो गया। तो माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा। एम तीनों से कैंसिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जी कॉमन लेते ही साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो यहाँ से म्यू के का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में डालते हैं और उससे एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। यहाँ पे जब वो नीचे स्लाइड करेगा उससे पहले वो रेस्ट पे होगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में यू तो 0 हो गया, तो कितना रह गया, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 मीटर। एक्स कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड। तो पुट करते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू 2s अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, 2 × 4 अपॉन 4 × 4 कितना आ गया, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया क्या, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, म्यू के निकालते हैं। ए हो गया हाफ, जी का वैल्यू क्या है 10, साइन थीटा, साइन थीटा कितना दिया है 30, अंकल कितना है 30 है ना। तो साइन थीटा मतलब कितना, साइन 30 माइनस म्यू के कॉस 30। ठीक है, तो ये 10 इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये 1/20 इक्वल टू ये कितना हो गया, साइन 30 कितना 1/2 माइनस म्यू के कॉस 30 √3 म्यू के अपन 2। ठीक है, तीनों में से 2 कैंसिल कर लेते हैं, कितना रहेगा 10। तो म्यू के का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, कितना आ गया √3 म्यू के इक्वल टू 1 माइनस 1/10 आ गया। तो ये कितना आ गया 9/10, 0.9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो म्यू के कितना आ जाएगा 0.9 अपन √3। ये कितना आ गया, √3 का वैल्यू क्या है 1.732। तो नियरली ये क्या आ जाएगा 0.5 आ गया। तो कौन सा वाला आंसर है, ये वाला ऑप्शन डी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 0.6, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया 0.5। आंसर आ गया ऑप्शन डी।
तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये वीडियो। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।